हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम फिर से एक नए लेक्चर के साथ। दोस्तों, आज का लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं फ्रेंड्स। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि उन्हें सही से नहीं पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार हम कॉपी लिखें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम वही बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार से कॉपी लिखनी चाहिए और किन किन गलतियों को आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना चाहिए फ्रेंड, जिससे आपके मार्क्स कट सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप इस कॉपी को फ्रेंड्स। मैं एक कॉपी लेके आया हूँ फ्रेंड्स। ये बोर्ड एग्जाम में आप इस प्रकार से लिखेंगे फ्रेंड्स, तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ फ्रेंड्स, आपका एक भी मार्क्स कट नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसने बच्चे ने देखो सबसे अच्छे पहले क्या लिखा है, स्टार्ट करते हैं हम कि इसने सबसे अच्छा लिखा है कि पहले लिख दिया इसने कि खंड का। फ्रेंड्स, आपको दो पेन का यूज़ ही करना है। मैं सारे वीडियो में आपको बताया और मैं आपको बता रहा हूँ कि हर कॉपी दिखाऊंगा मैं प्रत्येक सब्जेक्ट की फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने इंग्लिश की ऑलरेडी अपलोड कर दी है आपको, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखो इसने लिखा है कि खंड का, इसने खंड का आपको यहाँ पर लिख देना है। आपको जो भी लिखना है आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, यहाँ पर इसने लिखा है प्रश्न संख्या एक, मतलब अब यहाँ से प्रश्न संख्या हमारा एक स्टार्ट हो जाता है खंड का। ठीक है, ये हमारा एमसीक्यूज प्रश्न था हमारा, तो इसने लिखा है देखो डायरेक्टली इसने का आंसर लिख दिया। ये है कि चंद्र छंद बरनान की महिमा। ठीक है, तो इसने आंसर डायरेक्ट लिख दिया। खा का जो हमारा आंसर होगा वो आत्मकथा होगा। गा का जो आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र होगा। और ऐसे ही हमारे इसके सारे इसने 5 के 5 इसने आंसर दे दिए फ्रेंड्स। ठीक है, देखो एग्जाम में इसका पूरा नंबर दिया है, 5 नंबर इसे मिल गए। एक एक नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन था ये, तो 5 नंबर इसे कम्प्लीटली मिल गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इसने गलती नहीं की है फ्रेंड्स। देखो तो इसका पूरा एक भी मार्क्स नहीं कटा और कितना अच्छा लिख रहा है इसने बच्चे ने। ठीक है, और कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। देखो कोई कटिंग नहीं, किस प्रकार का ही कुछ इसने यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको फ्रेंड्स ये गलती नहीं करनी है, आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है फ्रेंड्स। ठीक है, और कुछ नहीं यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रकार की कॉपी। देखो ये हमारा प्रश्न संख्या 2 स्टार्ट हो जाता है, आपको इस प्रकार से लिख देना है। आप ब्लैक स्केच भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस बच्चे ने ब्लू कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको एग्जामिनर नहीं करना है फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो सेंटर पे ही कॉपी बच्चे ने लिखी है, तो ये कर दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, वहाँ पर आपको एग्जाम में ब्लैक पेन ही यूज करना है। ठीक है, और ब्लू पेन। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, प्रेमधान, ठीक है, रामदीन सिनकर, ये इनके आंसर होंगे फ्रेंड्स। इन इस बच्चे ने यहाँ पर देखो नोट कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, इस पर प्रश्न संख्या हमारे 2 कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, मैं आपको प्रश्न संख्या 3 दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि प्रश्न संख्या 3 है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो 3 डालना है, बच्चे ने 2 डाल दिया संख्या। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 है। 3 क्या है हमारा, इसका हमें व्याख्या करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा संकेतन ने क्वेश्चन दिया है कि निंदा कुछ करते हैं। ठीक है, बीच में इसने डैश डैश दे दिया है फ्रेंड्स, और संदर्भ में इसने डैश डैश दे दिया है। उसके बाद देखो इसने संदर्भ लिखा है। देखो अब संदर्भ हमें लिखना है किस प्रकार से है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे मेन पॉइंट जो हमारा व्याख्या करने का होता है फ्रेंड्स, वो हमारा संदर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ बच्चे संदर्भ ही बहुत गलत लिख देते हैं फ्रेंड्स, जिससे हम जो एग्जामिनर होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है फ्रेंड्स। कुछ भी लिख देते हैं बट कुछ भी नहीं लिखना है फ्रेंड्स। ठीक है, इसने जो लिखा है देखो इस प्रकार से ही आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी जो दीपिका सिंह का के पाठ निंदा रस से आवृत है। इसके रचनाकारक या लेखक जो भी हैं, रचनाकारक हरिशंकर परसाई जी हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार से आपको को संदर्भ कुछ इस प्रकार से डिजाइन करना है फ्रेंड्स, जिससे एग्जाम को एक अच्छा इम्प्रूवमेंस पड़ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, जिससे हमारा एग्जाम को अच्छा इंप्रेस पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छे से लिखना है। ठीक है, आप मैं बता सकता हूँ ये जो लाइन है इसने लिखा है कि हरिशंकर परसाई, आपको इसे अंडरलाइन भी कर देना है। और देखो ये पार्ट के लेखक या पार्ट का नाम है जो भी, आपको हाईलाइट कर देना। आप यहाँ भी हाईलाइट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हाईलाइट का मतलब है आपको अंडरलाइन करना है पेन से, ब्लैक पेन से। ठीक है, ताकि ये अच्छा लग सके फ्रेंड्स। ठीक है, आप अगला देख सकते हैं, आप इसकी इसने व्याख्या की है। ठीक है फ्रेंड्स, खा नंबर प्रश्न होगा, इसमें व्याख्या कीजिए। ठीक है, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, एक बात मैं ध्यान बता दूं आपको कि आपको जो पैराग्राफ वहां पर मिलता है उसको आपको पूरे की व्याख्या नहीं करनी होती। वहां पर एक क्वेश्चन से लिखा होता है कि रेखांकित
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब जिस पे अंडरलाइन होती है उसी की आपको व्याख्या वहां पर करनी होती है फ्रेंड्स, पूरी ही की आपको व्याख्या वहां पर नहीं करनी होती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है इस बात का फ्रेंड्स। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं पूरे की व्याख्या कर देते हैं तो उसे बहुत टाइम उन्हें व्याख्या करने में ही लग जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको गलती नहीं करनी है फ्रेंड्स। आपको एग्जामिनर एक्स्ट्रा नंबर नहीं देगा फ्रेंड्स, उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। मगर हमें अपने जो क्वेश्चंस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना चाहिए फ्रेंड्स। ज़्यादा हम अपना इसमें टाइम क्यों खर्च करें फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती बच्चे करते हैं फ्रेंड्स, तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपको रेखांकित अंश वाली ही पार्ट्स की व्याख्या करनी है ओनली, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं वो आपको लिखने होंगे, जैसे इसका ग नंबर क्वेश्चन है था कुछ, तो इस बच्चे ने आंसर दिया है कि निंदक की पूंजी निंदा होती है, ठीक है। इस प्रकार इसने कुछ इसके शब्द भी होंगे, जैसे सत्य कल्पिता, इसके वास्तविक कल्पना होती है, कलंकान कथा, दुष्प्रचार प्रचार होता है, ठीक है। इस प्रकार कुछ होगा, ठीक है। इस बच्चे ने सही आंसर दे रखे हैं, ठीक है। अगला इसका 5वां नंबर कुछ होगा बच्चा, तो इसने देखो इसका आंसर सही से लिख दिया है, ठीक है। इससे पूरे ही इसमें दो दो नंबर के पर्सन होता है फ्रेंड्स, इसे 10 नंबर यहाँ पर पूरा मिल गया। देखो कोई भी एक भी नंबर इसका नहीं कटा इस बच्चे का, कितने अच्छे से इसने डिजाइन किया अपनी कॉपी, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या देखो आपको 4 देख सकते हैं, ये है हमारा। दो आपको संदर्भ देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया था, एक गद्य में और एक पद्य में, ठीक है। तो ये भी इस प्रकार आपसे लिखना है, ठीक है। ये पहले संदर्भ लिखना है आपका और फिर इसके बाद व्याख्या लिखनी है अच्छे से, ठीक है। कोई कटिंग वटिंग नहीं करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। कटिंग हो भी जाती है फ्रेंड्स तो उस पर एक बार अंडरलाइन करें, एक बार अंडरलाइन करें बस छोड़ दें फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार ऐसा ऐसा करने देना है, बट उससे कॉपी हमारी खराब हो जाती है, पेज फटने का डर रहता है और वो कॉपी हमारी देखो अच्छी नहीं लग रही है। इस प्रकार से आप कर देंगे तो वो कॉपी अच्छी लगेगी फ्रेंड्स, ठीक है। इससे एग्जाम का हमारा उस पर इंटरेस्ट नहीं जाता, और ऐसे ऐसे आप कर देते हो तो एग्जाम का सीधी नज़र जो हमारी इसी बात के ऊपर जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारे देखो पवन दूतिका से लिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। जो हमारे मेरे प्यारे जो भी होंगे सुना दें, ठीक है। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको नहीं करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इस बच्चे ने कितने अच्छे से कहा, सभी को उसने अच्छे से दिया है, ठीक है। प्यारे पवन दत्त का राधा जी ने किशन जी को संदेश भेजा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर इस बच्चे ने दिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे पूरा 10 का 10 नंबर मिला है दोस्तों, ठीक है। एक भी इसका नंबर यहाँ पर भी नहीं कट हुआ है, इसे भी 10 नंबर का 10 नंबर मिला है, ठीक है। देखो ठीक है, तो हमारे दोनों ही व्याख्या हो चुकी है गद्य और पद्य। अब हमारे बात आती है जीवन परिचय की फ्रेंड्स। जीवन परिचय भी आपको दो लिखने, एक गद्य का और एक पद्य का, ठीक है। आपको 3 जीवन परिचय दे रखे होते हैं गद्य में और 3 होते हैं हमारे पद्य में। 3 में से आपको एक एक जीवन परिचय यहाँ पर करना होता है दोस्तों, ठीक है। आपको जो याद है आप वो कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जीवन परिचय का मैंने फ्रेंड्स सेपरेट वीडियो में बताया है आपको किस प्रकार से लिखना है जीवन परिचय। वो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बता सकता हूँ और वो आपको जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार से लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको हेडिंग डाल देना है, सब कुछ लिख देना है। उसके बाद देखो आपको सूक्ष्म मेलाकन, ये आपको संचित जीवन परिचय इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, जो भी है। और आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर लिख देनी है, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगती हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय, उसके बाद जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। इस बच्चे ने देखो ऐसा ही करा है सारा जीवन परिचय, और जो अच्छे पॉइंट हैं इनके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उसे आपको हाईलाइट कर देना है, हाईलाइट करना अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। उस पॉइंट को उस बच्चे ने देखो अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। आप भी कर सकते हैं अंडरलाइन, ठीक है। साहित्य में स्थान क्या था इनका, इस प्रकार से इन्होंने अगली हेडिंग डाली इस बच्चे ने, वो भी लिख सकते। इनकी कीर्तियां क्या हैं, देखो कीर्तियां इन्होंने कितने अच्छे लिखे हैं, निबंध संग्रह, आलोचना, इतिहास, उपन्यास और संपादन, ठीक है। जो भी है इसने सब अच्छे से लिखा है। और पूरा देखो इसे 5 नंबर का जीवन परिचय होता है, इसे 5 नंबर यहाँ पर कंप्लीट ही मिल गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स आप जीवन परिचय को डिटेल से जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो एक हमारा सेपरेट वीडियो आप हमारे चैनल पर विजिट करें फ्रेंड्स, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि जीवन परिचय किस प्रकार लिखे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसका देखो हमारा इसकी हो गई हमारी 5 नंबर इसके पूरे मिल गए आपको, देख सकते हैं। अब देखो हमारा पद का स्टार्ट हो जाता है, मैथिली शरण गुप्त के इस बच्चे ने लिखा है, वही आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है। और कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। संचित रूप में इस प्रकार लिखना है और इसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालनी है, लिखना स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको लाइट जो भी है लाइन कर अंडरलाइन कर देना, जो आपको इम्पोर्टेंट शब्द लगते हैं फ्रेंड्स, वही साहित्य में आपको स्थान कौन सा है इनका वो बता देना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको अच्छे से कॉपी लिखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ आपको
याद है कोई भी एक दोहा इस टाइप का या कोई लाइन याद है आपको? इधर जैसे बच्चे ने लिखी है कि दूर दूर कहीं बजते घुंघरू, दूर दूर कहीं बजते घुंघरू, या पायल की छन छन, या पायल करती छन छन, अरे कवि विशेष काव्य शैल को मेरा बार बार अभिनंदन। फ्रेंड ठीक है, इस बच्चे ने देखो कितना अच्छा प्यारा एक दो लाइन लिखी है फ्रेंड्स। इससे जो हमारा एग्जाम में पढ़ेगा तो फ्रेंड्स वो गद गद हो जाएगा फ्रेंड्स, और इससे उससे बहुत ही अच्छा मोटिव मिलेगा, तो फ्रेंड्स वो आपको अच्छा मार्क्स देने की कोशिश करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार से आप दो लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो उसने कीर्तियां भी इस प्रकार से लिख दी हैं फ्रेंड्स। इसका कोई नंबर नहीं गया, देखो उसको 5 के 5 नंबर कंप्लीट ही मिल गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमारा अगला नंबर प्रश्न स्टार्ट हो जाता है बहादुर। ठीक है, बहादुर अमरकांत। ठीक है, अमरकांत जो होता है उसकी लिखने कहानी का सारांश जो लिखना होता है हमें। ठीक है, जो भी आपके शहर का जो भी होता है फ्रेंड्स वो आपको लिख देना है फ्रेंड्स। हम ये इस बच्चे ने देखो बहादुर का लिखा है, तो फ्रेंड्स ये बहादुर का है। ठीक है, अब देख लीजिए कि दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार से आपको हेडिंग डालनी है फ्रेंड्स, और अच्छे से लिखना है कि जिसने लिखा है कि दिल बहादुर लगभग 12-13 लड़के हैं जिनके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी, और उनकी माँ बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी। माँ को कुछ कूटपूर्ण व्यवहार से बहादुर घर से भागकर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है, जहाँ गृह स्वामी निर्मला थी। ठीक है, इस प्रकार से इनकी कहानी है फ्रेंड्स, वो आपको लिख देनी है, अच्छे से आपको याद करनी है फ्रेंड्स। ये तो आपको 100% देखने को ही मिलती है, कोई तरीका ही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है फ्रेंड्स, अच्छे से लिखना है, और कोई भी गलती अच्छे से नहीं करनी। जो पॉइंट आपको अच्छे से लगना है, देखो इस बच्चे ने कितने प्यार से लिखा है, और इसने देखो एक लाइन ये हर बार लिखता है किसी न किसी में। देखो इसने यहाँ पर भी लिखा है कि अब पछताए होता का, अब पछताए होता का, जब चिड़िया चुग गई ये खेत, मतलब चुग गई खेत, वही वाला किस्सा है। ठीक है, जब अब पछताए होता है क्या है, जब चुग गई चिड़िया, सॉरी जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब जब हो गया सो हो गया। अब क्या होता है, कुछ पछताने से कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स, इसका यही मतलब है। तो इस बच्चे ने यही लिखा है इस कहानी को, पूरा इसने सारांश लिखा है जो कहानी का, इसने बताया होगा क्या होता है इसकी माँ के बारे में, इसने 2 लाइन लिखी है फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 स्टार्ट हो जाता है। आपको मुक्त याज्ञा लिखनी है, इसमें भी एक सारांश ही होता है फ्रेंड्स, इसे भी आपको कहानी की तरह लिखना है। ये काव्य खंड का है हमारा फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी हमारा 5 नंबर का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसने बच्चे ने लिखा है देखो, सत्येंद्र के पुजारी और दृढ़ समझ, इसने यहाँ पर कंप्लीट ही कर दिया है। ये थोड़ा सा और भी लिखा है देखो, और इसने हर एक से देखो ये बीच बीच में आपको मिलेंगे 2-2 लाइन, जैसे कि लिखा है भय प्रसिद्ध डायरी या यात्रा थी, जान के राम गए थे फिर वन, अरे सिंधु तीर पर लक्ष्य विषय का, और दंड ग्राम वन गए बलि प्राण। ठीक है, ये इस प्रकार से आप इस बच्चे ने लिखा है। इससे देखो, प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही, उठ सकता हूँ मैं यदि ना नमक कर, लौट कर आश्रम में आऊंगा, जो स्वराज ला सके नहीं घर क्या लाएंगे, घर स्वराज ला सका नहीं घर, जो भी है वो उसके बारे में कहानी के बारे में होगा। फिर से सब देखो, मुट्ठी भर हड्डी बुलाती हैं, देखो इस सब बच्चे नए छात्र निकल पड़ते हैं सब सब बाहर। तो इस प्रकार सारे देखो उसने लिखे हैं संस्कृत में, संस्कृति की नवीन त्यागी की मूर्ति अहिंसा ज्योति सत्यवंत। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है देखो 5 नंबर का, और कितना बड़ा लिखा है इसमें बच्चे, कुछ बच्चे तो लिखेंगे ही नहीं, कहेंगे हम सर 5 नंबर का कैसे लिख सकते हैं 3। तो फ्रेंड्स वहाँ पर सब शब्द डायरेक्शन दे रखे होते हैं, आपको शब्द के अकॉर्डिंग ही तो लिखना होगा फ्रेंड्स, जितने शब्द दे रखे हो उतने ही तो लिखना होगा, उससे कम नहीं लिख सकते फ्रेंड्स, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे मार्क्स आपको नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा कहूँगा आपको फास्ट लिखने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदी का जो हमारा पेपर होता है फ्रेंड्स बहुत बड़ा पेपर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारा लिखना होता है 3 घंटे के अंदर फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अच्छे से आदत आपको डाल लेनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 स्टार्ट हो जाता है हमारा संस्कृत का। आपको इसका संदर्भ करना होता है संस्कृत का। ठीक है, तो ये भी हमारा संस्कृत का होता है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देना है। संस्कृत ट्रांसलेट में कहने का मतलब नहीं, इसका हमें संदर्भ करना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, संदर्भ और इसका अर्थ लिखना होता है। ठीक है, संस्कृत का इस प्रकार से ये लिखना है जैसे हम व्याख्या करते हैं उसी प्रकार से होता है। इसमें भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी गद्य पद 2 होते हैं, 2 आपको मिलेंगे यहाँ पर भी।
हिंदी संस्कृत के अंदर भी वो भी आपको 2 इस प्रकार 7 नंबर का एक होता है, वहाँ पर 5, वहाँ पर 10 नंबर का होता था, यहाँ पर 7 नंबर का होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 7-7 14 नंबर आपको यहाँ देखने को मिल सकती है, आपको दोनों ही कर देते हैं तब, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 स्टार्ट हो जाता है हमारे वाक्य प्रयोग, जैसे वही आपको जैसे होता है ना, कर्ष वर्ष जब कृषि मतलब वर्षा जब कृषि सुखाने, तो क्या बोलेंगे, अवसर बीतने पर प्रयत्न करना व्यर्थ ही होता है। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे इसमें, वाक्य प्रयोग, जब रोगी की मृत्यु हो गई तब डॉक्टर आ गया, बाद बाद वैसे ही का बरखता जब कृषि सूख लगा। हाँ, इस प्रकार से देखो वाक्य में प्रयोग इस बच्चे ने करके दिखाया है दोस्तों, ठीक है। ये 2-2 नंबर के मिलते हैं आपको, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, ठीक है। यहाँ पर देखो आंसर लिखना होगा, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देने हैं, ठीक है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर है फ्रेंड्स, 3 आपको इस बच्चे ने करे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, ये अब्दुनी शब्द होते हैं, आपको लिखना है इनका क्या मतलब होता है। अब्दुनी माता और पिता, ठीक है। अब्बू और अम्बू, ठीक है। इस प्रकार से भवन, भुनु, भुवन, तो घर और संसार, इस प्रकार से देखो इस बच्चे ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 का खा, ये आपको लिखने 2-2 नंबर के प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपको कर देने हैं फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छे से आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 हो हमारा स्टार्ट होता है, शांत रस क्या होता है फ्रेंड्स, रास रस जो भी है आपका स्पष्टीकरण है और उदाहरण से देते हुए समझना है, ठीक है। इसका उदाहरण भी आपको देना चाहिए, ठीक है। श्लोक, श्लोक अलंकार, ऊपर रूपक अलंकार, कुछ भी उपमा अलंकार हो सकता है, कुछ भी आपको दे सकता है वहाँ पर, आपको याद करके जाने चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें आपको ये लिखना है, इसका उदाहरण भी देना है और इसका सारांश भी आपको देते हुए, स्पष्टीकरण जो भी सारांश कहते हैं उसे वो आपको देते हुए तीनों ही चीज़ आपको लिखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। चौपाई भी है फ्रेंड्स, देखो इसको उदाहरण देते हुए समझाना है। छंद भी मिलेगा आपको फ्रेंड्स, छंद भी मिल सकता है या चौपाई मिल सकती है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि ये आपको लिखना है कि, देखो आपको लिखना है कि सेवा में आपको हमारा प्रश्न पत्र लिखना है आपको, ठीक है। तो सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक कानपुर, जो भी उत्तर प्रदेश, जो भी आपको स्टेट आप जहाँ जानना चाहें, कानपुर एड्रेस कोई भी कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो भी आपका एड्रेस एड्रेस आप आपको फिल कर सकते हैं। शिक्षा ऋण प्राप्त के लिए लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है। शिक्षा ऋण की प्राप्त के लिए हमें मैनेजर को खत लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है। इस प्रकार से आप देखो लिख सकते हैं, ठीक है। ये लेटर हमारा देखो, इसके पूरा 6 नंबर मिल सके, ज़्यादा कुछ इसने लिखा नहीं बच्चे ने, आप ज़्यादा कुछ लिख सकते हैं इस प्रकार से। इस जो इसने लिखा है एप्लीकेशन को, इस प्रकार से आपको ही लिखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरी कॉपी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी लंबी कॉपी है और वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से बताया किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो रूपरेखा किस प्रकार से लिखनी है, जिसकी रूपरेखा है उसकी प्रस्तावना, रूपरेखा का मतलब है एक स्थिति होता है, निबंध टाइप का ही है, ठीक है। रूपरेखा इसकी प्रस्तावना लिखनी है, जैसे भारत समाज में स्त्रियों की स्थितियाँ, इस बच्चे ने ये टॉपिक लिया है फ्रेंड्स। इस टॉपिक से देखो कितना अच्छा लग रहा है इसे। यहाँ पर पहले इसने रूपरेखा लिखी है, उसके बाद समाज के, पहले समाज के विकास पर प्रभाव था, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद इसने प्रस्तावना लिखा, फिर समाज के विकास पर प्रभाव, इसने हेडिंग डाली है ये वाली, ठीक है। वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, ठीक है। सामाजिक कुचकताओं पर अंकुश, भोग वस्त्र के रूप में नारी, इस प्रकार से हेडिंग्स ने ढाली है बहुत सारी। समाज में एक जागृति आई, ठीक है। इस प्रकार से इसने हेडिंग अच्छे से डाल सकता है, ठीक है। इस प्रकार से इसने हेडिंग डाली है और उसका पूरा कर दिया है कंप्लीट, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा निबंध होता है फ्रेंड्स, एक टाइप का उसे होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखो हमारे यहाँ पर पूरी कॉपी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने आपको पूरा ही पेपर बता दिया है कि किस प्रकार आपको पूरा ही पेपर करना होता है दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स फिर से एक बार आपको पूरी कॉपी दिखा देता हूँ मैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा बारी बारी से पूरी कॉपी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। पूरी कॉपी मैंने आपको करा दी फ्रेंड, देखो आप देख सकते हैं मेरे सभी क्वेश्चन मैंने उनको करा दिया आपको, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप देख सकते हैं सभी प्रश्न मैंने बारी से अच्छे से बताया फ्रेंड्स आपको। आप एक बार और देख लीजिए, ये आपके निबंध हो गए उधर, सॉरी सबसे पहले लास्ट में ये हमारे जीवन परिचय हो गए, ठीक है। ये दूसरा जीवन परिचय,
आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये पूरा ही हमारा हो गया, देखो ठीक है, यहीं पर स्टार्ट हो जाती है हमारी, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।